नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के साथ होता है, लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में आप गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक गले और मुंह में भयंकर सूखेपन की वजह से आपकी नींद खुल जाए? ऐसा महसूस हो जैसे मुंह अंदर से फट रहा हो, गला पूरी तरह से सूखा और कड़ा हो गया हो, और तुरंत पानी पीने के बाद भी राहत न मिले। उस समय आपको लग सकता है कि शायद आपने रात में पानी कम पिया था, या कमरे में हीटर और एसी ज़्यादा चल रहा था, जिससे हवा शुष्क हो गई थी। अगर ऐसा कभी कभार हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पाते हैं कि लगभग हर रात आपकी नींद इसी प्यास और सूखेपन की वजह से टूट रही है, और ये समस्या गंभीर होती जा रही है, तो आज मुझे आपको सावधान करना होगा। ये सिर्फ पानी की कमी जैसा साधारण मामला नहीं है। ये आपके शरीर के भीतर से आने वाला एक एसओएस यानी मदद की पुकार हो सकती है। एक ऐसा स्वास्थ्य अलर्ट जिसे तुरंत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस आधी रात के सूखे मुंह के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाकर दिखाऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन से स्वास्थ्य संकट छिपे हो सकते हैं। ये मधुमेह की दस्तक हो सकती है, या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी। इसे मामूली समझकर छोड़ने की गलती ना करें। मेरे साथ अगले कुछ मिनट बिताएं। ये जानकारी आपके या आपके परिवार के लिए किसी बीमारी को शुरुआती चरण में पकड़ने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। विषय में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप वास्तव में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल स्वस्थ बुढ़ापा के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप भविष्य में ऐसी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी मिस न करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में एक लिखें। ये हमारे काम के लिए आपका सबसे बड़ा समर्थन होगा। आप अपने अनुभव भी नीचे साझा कर सकते हैं। चलिए, आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आधी रात को मुंह सूखना सिर्फ पानी की कमी क्यों नहीं है? सबसे पहले हमें दो धारणाओं को समझना होगा: शारीरिक सूखापन और रोग संबंधी सूखापन। शारीरिक सूखापन, उदाहरण के लिए, यदि आपने दिन में बहुत शारीरिक मेहनत की, पसीना अधिक निकला और पानी कम पिया, या फिर रात के खाने में बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाले या अचार खाया हो, या जैसा पहले कहा गया, कमरे में हीटर या एसी की वजह से नमी कम हो गई हो, तो इस तरह का सूखापन होता है। ये पानी पीने के बाद तुरंत ठीक हो जाता है। रोग संबंधी सूखापन ये अलग होता है। ये बहुत जिद्दी होता है और लगभग हर रात होता है। आप पाएंगे कि सोने से पहले पानी पीने के बावजूद और सिरहाने पानी का गिलास रखने के बावजूद भी अंदरूनी सूखेपन की आग बुझती नहीं है। इसके साथ मुंह में कड़वाहट, चिपचिपाहट या जलन भी महसूस हो सकती है। जब ऐसा बार बार हो, तो ये शरीर के किसी अंग या सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत है। तो आखिर ये सूखापन किन बीमारियों का संदेश दे रहा है? आइए जानते हैं उन 5 बीमारियों के बारे में जो रात में मुंह सूखने का कारण बन सकती हैं। 1. मधुमेह। मुंह सूखने का नाम आते ही सबसे पहले हमें डायबिटीज के प्रति सतर्क होना चाहिए। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाले 65 वर्षीय श्री शर्मा जी पिछले कुछ समय से बहुत परेशान थे। शर्मा जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से वे शिकायत कर रहे थे कि रात को मुंह इतना सूखता है कि उन्हें कई बार उठकर पानी पीना पड़ता है। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। उन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की, फिर भी उनका वजन 7-8 किलो कम हो गया। दिन भर वे सुस्त रहते थे और अखबार पढ़ते समय भी आंखें धुंधली होने लगी। जब डॉक्टर ने जांच की, तो पता चला कि उन्हें टाइप 2 मधुमेह है। डायबिटीज में मुंह क्यों सूखता है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब हमारे खून में शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो खून चाशनी की तरह गाढ़ा हो जाता है। इसे पतला करने के लिए हमारा शरीर सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है। गुर्दे अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस प्रक्रिया में शुगर अपने साथ शरीर का बहुत सारा पानी भी ले जाती है। आप हाई ब्लड शुगर को एक सोखने वाले स्पंज की तरह समझ सकते हैं, जो कोशिकाओं से पानी खींचकर पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। शरीर में पानी कम होने से हमें भयंकर प्यास लगती है। इसलिए रात में मुंह सूखना डायबिटीज का एक बहुत ही शुरुआती और महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इसका नाम मधुमेह जैसा जरूर है, लेकिन इसका ब्लड शुगर से कोई संबंध नहीं होता। यह समस्या शरीर में पानी के प्रबंधन वाले सिस्टम में होती है। हमारे मस्तिष्क से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। इसका काम गुर्दों को यह बताना है कि शरीर में पानी कम है,
इसे रोक कर रखो, सब कुछ पेशाब में मत निकालो। ये हमारे शरीर का नल कंट्रोलर है। लेकिन इस बीमारी में या तो ये हार्मोन कम बनता है या गुर्दे इसकी बात नहीं मानते। नतीजा ये होता है कि शरीर का पानी खुले नल की तरह बह जाता है। ऐसे मरीजों को इतनी प्यास लगती है कि वे दिन भर में 10 से 20 लीटर तक पानी पी जाते हैं और उतना ही पेशाब करते हैं। रात में बार बार उठने से नींद पूरी तरह खराब हो जाती है। स्लीप एपनिया, इसे दम घुटने वाला सूखापन भी कह सकते हैं। अगर आप या आपके जीवन साथी रात को जोर जोर से खर्राटे लेते हैं और वो खर्राटे बीच बीच में अचानक रुक जाते हैं, जैसे कुछ सेकंड के लिए सांस थम गई हो और फिर एक बड़े झटके के साथ सांस वापस आए, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है। इसमें सोते समय गले का ऊपरी हिस्सा सिकुड़ जाता है और वायु मार्ग बंद हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर मस्तिष्क हमें नींद से जगा देता है और हम अनजाने में मुंह खोलकर जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। पूरी रात मुंह खोलकर सांस लेने से मुंह की लार और नमी उसी तरह सूख जाती है जैसे हवा में रखा गीला तौलिया। इसका खतरा सिर्फ मुंह सूखना नहीं है, बल्कि लंबे समय में ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड को आप शरीर का इंजन समझ सकते हैं। सामान्य स्थिति में ये स्थिर गति से चलता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में ये इंजन अनियंत्रित होकर अपनी पूरी क्षमता पर चलने लगता है। जब इंजन बहुत तेज चलेगा तो क्या होगा? पहला, ये ईंधन और ऊर्जा बहुत खर्च करेगा, इसलिए मरीज बहुत खाने के बाद भी दुबला होता जाता है। दूसरा, ये बहुत गर्मी पैदा करेगा, जिससे मरीज को बहुत पसीना आएगा और घबराहट होगी। तीसरा, इस तेज रफ्तार को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कूलेंट यानी पानी की ज़रूरत होगी। शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होने से पानी की खपत बढ़ जाती है, जिससे मुंह सूखने लगता है। ज़ोग्रेन सिंड्रोम, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। सरल भाषा में कहें तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारी रक्षा के लिए है, वो पागल होकर अपने ही अंगों पर हमला करने लगती है। ये विशेष रूप से उन ग्रंथियों पर हमला करती है जो नमी बनाती हैं, जैसे लार बनाने वाली ग्रंथियां और आंसू बनाने वाली ग्रंथियां। जब ये ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, तो मुंह में लार बनना बहुत कम हो जाता है। ऐसे मरीजों को ऐसा लगता है जैसे मुंह में रुई भर दी गई हो। बिस्किट या रोटी जैसी सूखी चीजें बिना पानी के निगलना असंभव हो जाता है। साथ ही आंखों में भी रेत जैसी जलन और सूखापन महसूस होता है। अब जब हमने संभावित कारणों को समझ लिया है, तो हम रात के सूखेपन को कैसे सुधारें? डॉक्टर संजय गुप्ता के अनुसार यहाँ 6 व्यावहारिक और प्रभावी तरीके दिए गए हैं। विधि 1, पानी पीने का सही तरीका। चाहे कारण जो भी हो, पानी पीना बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन तरीका महत्वपूर्ण है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी पिएं। प्यास लगने का इंतज़ार ना करें। सोने से 1 घंटे पहले एक छोटा गिलास, लगभग 100-150 मिली पानी पिएं। बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, वरना रात भर पेशाब के लिए उठना पड़ेगा, जिससे नींद खराब होगी। विधि 2, सोने का वातावरण सुधारें। अगर समस्या मुंह से सांस लेने या शुष्क हवा की है, तो बेडरूम में ह्यूमिडिफायर लगाएं। हवा में नमी 40% से 60% के बीच रखें। कमरे में वेंटिलेशन का ध्यान रखें। सही ऊंचाई का तकिया चुनें और करवट लेकर सोने की कोशिश करें। इससे वायुमार्ग खुला रहता है और मुंह से सांस लेने की संभावना कम होती है। विधि 3, सांस लेने का अभ्यास। सचेत होकर नाक से सांस लेने का अभ्यास करें। दिन में डायफ्रामिक ब्रीदिंग करें। नाक से गहरी और धीमी सांस लें। महसूस करें कि पेट गुब्बारे की तरह फूल रहा है। फिर धीरे से सांस छोड़ें। यह आदत लंबे समय में रात को मुंह से सांस लेने की समस्या कम कर देती है। विधि 4, मूल बीमारी का इलाज। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी तरीके सिर्फ लक्षणों को कम करते हैं। अगर जड़ डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल करें। अगर थायराइड है तो दवा नियमित लें। अगर स्लीप एपनिया है तो डॉक्टर की सलाह पर सीपैप मशीन का उपयोग करें। जब तक मूल बीमारी ठीक नहीं होगी, मुंह सूखना बंद नहीं होगा। विधि 5, नींद की स्वच्छता। नियमित सोने और जागने का समय तय करें। देर रात तक न जागें। सोने से पहले कॉफ़ी, तेज चाय या नशीले पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। मुंह की सफाई का ध्यान रखें और रात को ब्रश करके सोएं। विधि 6, आयुर्वेद और खान-पान। पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार रात का सूखापन शरीर में पित्त बढ़ने या तरलता की कमी से होता है। आप मिश्री और सौंफ का पानी पी सकते हैं। मुलेठी का छोटा टुकड़ा मुंह में रखने से लार बनती है। खाने में नाशपाती,
आंवला या एलोवेरा जूस शामिल करें। ये शरीर को अंदर से ठंडा और नम रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आधी रात को मुंह सूखने के बारे में विस्तार से बात की है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये छोटा सा दिखने वाला लक्षण वास्तव में आपके स्वास्थ्य का एक थर्मामीटर है। अंत में मैं आपको 4 विशेष बातें याद दिलाना चाहता हूँ। इसे मामूली न समझें, लंबे समय तक रहने वाले सूखेपन को सिर्फ पानी की कमी न मानें। अन्य संकेतों पर ध्यान दें, वजन में बदलाव, चिड़चिड़ापन या अधिक पेशाब। नियमित जांच, साल में कम से कम एक बार ब्लड शुगर और थायराइड की जांच जरूर करवाएं। यदि समस्या गंभीर है तो स्वयं दवा न लें, तुरंत किसी विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। अपने शरीर की बात सुनना ही खुद के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कामना करता हूं कि आज से आपकी रातें सूखेपन से मुक्त हों और आप गहरी और आरामदायक नींद ले सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम स्वस्थ बुढ़ापा पर ऐसे ही आपकी सेवा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।